जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज हम ओमकारी अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह व्रत विवाह के पश्चात प्रथम वर्ष से प्रारंभ करके 8 वर्ष तक करना चाहिए। यह व्रत भाद्रवा सुदी अष्टमी को किया जाता है और इसे ओमकारी अष्टमी या ओमकारी अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम ओमकारी अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक कुकड़ी थी और एक मकड़ी थी। यह दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव जी के मंदिर में रहती थी। उस मंदिर में एक समय देवताओं की स्त्रियां आई और सब मिलकर ओंकारी अष्टमी का व्रत करने लगी और डोरा लिया। इतने में यह दोनों कुकड़ी और मकड़ी वहां आई और कहा कि आप सब मिलकर क्या कर रही है। तब देवता और इनकी स्त्रियां बोली कि आज भादो सुदी अष्टमी है, हम सब मिलकर अष्टमी का डोरा ले रहे हैं, वह पूजन कर रहे हैं। यह सुन कुकड़ी और मकड़ी ने कहा कि हम दोनों को भी डोरा देवे। दोनों ने पूजन किया और उसके बाद कुकड़ी ने डोरा पांव से बांध लिया, वह मकड़ी ने अपना डोरा जाले में लगा दिया। कुकड़ी ने डोरा पांव से बांधा था, वह कुकड़ी ने घोड़ा बड़ा फिरने के कारण एवं बंधा डोरा सड़ कर टूट कर गिर गया और मकड़ी का डोरा मकड़ी के जाल में रखने से अच्छा रहा। व्रत का विधान देवताओं की स्त्रियों ने कुकड़ी मकड़ी को बताया कि इस व्रत को 8 वर्ष तक करना चाहिए और कच्चे सूत का 8 तार का डोरा लेना चाहिए, उसमें 8 गठान लगाना व जहाँ मंडप बनाया है वहाँ पर चौकी पर डोरे को रखना और नारियल चढ़ाना। प्रथम वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ग्वाले को देवे, द्वितीय वर्ष का नारियल जेठ को देवे, तृतीय वर्ष का नारियल ससुर को देना, चौथे वर्ष का नारियल ननद को देना, 5वें वर्ष का नारियल किसी भी मंदिर में चढ़ाना, छठे वर्ष का नारियल भांजे को देना, 7वें वर्ष का नारियल सुहागन स्त्री को देना और 8वें वर्ष का नारियल ब्राह्मण को देना जो पूजन करवाने आवे और कथा सुनना। अंतिम वर्ष 8वें वर्ष में धारिया चांदी का बनाना या तांबे का यथाशक्ति अनुसार सोने का भी बनवा सकते हैं। उद्यापन करना, चांदी की शिव पार्वती गणेश जी तथा कुकड़ माकड़ की मूर्ति बनाना, शक्ति हो तो सोने का बनाना और ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा देना और पूजन करवाना व जिमाना, इस तरह से उद्यापन करना। इस प्रकार यथाशक्ति अनुसार दान देना, दान में अन्नदान, वस्त्रदान, सौभाग्य की वस्तु दान में देना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र एवं सर्व सुख देने वाला व्रत है। जब कुकड़ी और मकड़ी ने शरीर छोड़ा, वे दूसरा जन्म लिया तो कुकड़ व मकड़ ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। बड़ी होने पर इन दोनों का ब्राह्मण ने शास्त्र रीति अनुसार विवाह किया। मकड़ी के यहाँ जो संतानें हुई वह पूर्ण आयु की हुई, वह माता को सुखकारक हुई तथा कुकड़ी के यहाँ जो संतान हुई वह देव को प्राप्त हुई। तब कुकड़ी ने विचार किया कि किसी तरह मकड़ी की संतान को मारना चाहिए। ऐसा विचार कर मकड़ी ने एक बार जहर के लड्डू बनाकर भेजे और कहा कि मौसी ने बच्चों के लिए लड्डू भेजे हैं। वह लड्डू बच्चों ने खाए मगर व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतान को कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर एक पेटी में जहरीले सांप बिच्छू रखकर भेजे और कहलवाया कि मौसी ने चक्री भंवरा भेजे हैं। तब बच्चे दौड़ कर गए, पेटी खोली तो मकड़ी के व्रत के प्रभाव से चक्री भंवरा हो गए। बच्चे खेलने लगे, मकड़ी व बच्चों को कुछ नहीं हुआ। फिर कुकड़ी ने विचार किया कि बहन के बच्चे नहीं मरे, तो ऐसा मन में विचार कर एक रोज अपनी बहन को जीमने का न्योता दिया। मकड़ी अपनी बहन कुकड़ी के घर यहाँ जीमने आई। उस समय कुकड़ी के बालक हुआ था, वह बालक होते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कुकड़ी ने अपने मरे हुए बच्चे को झोली में सुला दिया और मन में विचार किया कि बहन पर इसका कलंक लगाऊंगी। मेरे बच्चे को मार दिया और कहा कि बहन झोली में बैठ जा। सो मकड़ी कुकड़ी से कहने लगी कि झोली में बैठ गई। जैसे झोली में बैठी, उस रोज मकड़ी माथा नहा कर आई थी, सो मकड़ी के सर के बाल का पानी बच्चे के मुंह में टपका। उससे बालक जीवित हो उठा और रोने लगा। तब मकड़ी ने कुकड़ी को डांटा तो कुकड़ी उसी समय मकड़ी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन मुझे माफ करना, तू क्या जाने है, तू मुझे बता। तब मकड़ी ने कहा कि मैं तो ओंकारी अष्टमी का व्रत करती हूँ। सुन बहन, मैंने व तूने एक साथ डोरा लिया था, वह व्रत किया। तूने डोरा पाँव में बांध लिया, वह घुड़ा बाड़ा घूमने से तेरा डोरा गल कर टूट गया और मैंने अपना डोरा जाले में रख दिया था, इस कारण डोरा ठीक रहा। इसी कारण मेरी संतान जीवे है और तेरी संतान मर जावे है। बहन, अब तू फिर से भादो सुदी अष्टमी का व्रत कर, तेरी संतान भी जीवेगी व अन्न धन की प्राप्ति होगी। तब कुकड़ी ने फिर से व्रत किया और कुकड़ी की भी संतान जीने लगी। सब प्रकार का सुख हुआ। जिस प्रकार कुकड़ी व मकड़ी पर भगवान की कृपा हुई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले स्त्रियों
स्त्रियों को सब प्रकार से सुख मिलेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, व घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो ये थी ओमकारी अष्टमी की संपूर्ण व्रत की कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।